मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज मैंने अपने YouTube वीडियो का थंबनेल लिखा है मोदी का असली चेहरा। मुझे अपना YouTube चैनल चलाते हुए लगभग 5 साल बीत गए, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं किया था। यूजीसी के बाद बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन मैं सच में अगर अपने दिल की बात बताऊं तो मैं जब एक बार यूजीसी का विरोध धीरे धीरे करके जब सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया, इसके बाद भी जिस तरह के देश में बहुत ही जहरीला माहौल बन गया, भीम आर्मी के लोगों ने जिस तरह की चीज़ें हरकतें करी, जिस तरह की हरकतें भीमटो ने करी, उसके बाद एक देश में बहुत जहरीला माहौल बन गया। उस वक्त भी चूंकि हमें उनके खिलाफ बोलना था तो हमने अपनी बातें कही, लेकिन हम ये कभी चाहते नहीं थे कि हमें इस कदर खुल करके अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करनी पड़े। और हम नहीं चाहते थे क्योंकि हम जानते थे कि इसके अलावा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। यही विकल्प है और यही हमारी मजबूरी है। लेकिन एक तो होता है कि किसी के ऊपर घाव करना और दूसरा होता है कि उन घावों पर नमक मिर्च छिड़कना। यूजीसी ला करके प्रधानमंत्री ने हिंदू एकता का जो नुकसान किया, जो हिंदुत्व के विचार का पूरी तरह कत्ल कर दिया, वो तो अपने आप में उनका एक बहुत बड़ा अपराध है ही। उन्होंने सामान्य वर्ग के ऊपर एक घाव करा और इसके बाद फिर जो उनका आईटी सेल है वो उस घाव पर लगातार नमक मिर्च छिड़कते रहे। आज भी जो कुछ कथित ओबीसी हैं जो कि मोदी को सिर्फ ओबीसी होने के नाते सपोर्ट कर रहे हैं, उनका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, वैसे लोग आज भी आकर के हमारे फेसबुक पेज पर और तमाम लोगों पर टिप्पणी करते हैं कि साहब जब सरकार बदल जाएगी तो तुम्हारी पंडिताई ठकुराई सब निकल जाएगी, इस तरह की बातें करते हैं। यानी लगातार घावों पर नमक मिर्च जो है वो छिड़का जाता है। लेकिन इन सारे चीज़ों को भी एक बार की बात लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और हम सब लोग उसको बर्दाश्त कर भी रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, हम इसको भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से पूरे देश के अंदर कुछ ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिन्होंने एक बार फिर से अब जो मोदी का विरोध जो अब तक सिर्फ एक यूजीसी के कारण था, अब कहीं ना कहीं वो विरोध एक सैद्धांतिक विरोध में बदलता हुआ नजर आ रहा है। और उस बदलाव की नज़र की वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं वो लगातार इस देश के अंदर मौजूद जो दरारें हैं, यानी आपस की जो दरारें हैं, उन दरारों को बहुत गहरा करके एक बहुत अंदर की जाति दुश्मनी में तब्दील करना चाहती हैं, पूरी तरह से हिंदुओं को खत्म करना चाहती हैं। इस तरह की नीतियां प्रधानमंत्री मोदी अब लगातार बना रहे हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि विवादास्पद फैसला लिया है। और वो फैसला ये है कि 1826 में महाराष्ट्र के अंदर सतारा नाम के जिले में एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसका नाम था ज्योतिराव फुले। अभी 11 अप्रैल 2026 को उस व्यक्ति की 200वीं जयंती थी। तो 15 अगस्त 2025 को, यानी कि आज से 1 साल पहले, मतलब पिछले साल की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से एक ऐलान किया था। और वो ऐलान उन्होंने ये किया था कि देश के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती 2 साल तक लगातार मनाई जाएगी। 2 साल तक कार्यक्रम होंगे और ज्योतिबा फुले के विचारों पर देश को चलने के लिए कहा जाएगा। यह कहा जाएगा कि पूरा देश जो है वो ज्योतिबा फुले से प्रेरणा ले। लेकिन ज्योतिबा फुले ने आखिर ऐसा कौन सा काम किया है कि उनसे प्रेरणा ली जाए? आपको जान करके आश्चर्य होगा
कि ज्योतिबा फुले एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि हिंदू धर्म के हर देवी देवता को गालियां दी, स्त्री सूचक गालियां दी, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को बदनाम किया, और ऐसे व्यक्ति को वो पार्टी इतना सम्मान देने जा रही है या दे रही है, जो व्यक्ति अगर देखा जाए तो जो राम के नाम पर इस देश के अंदर आई। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये महात्मा ज्योतिराव फुले लिखा हुआ है इस पर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, आप उनकी ये फ़ोटो भी देख रहे हैं, ये उनकी फ़ोटो है। और इसी फोटो में, इसी गुलामगिरी के अध्याय 1 में उन्होंने ब्रह्मा जी पर एक अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की, बल्कि कई आपत्तिजनक टिप्पणियां करी हैं, कई गाली गलौज की है। इसके पहले ही अध्याय में मतलब इन्होंने क्या किया है कि दो लोगों के संवाद के माध्यम से अपनी नफरत जो है वो हिंदू धर्म के प्रति निकाली है। मैं आज इसको एक बार पढ़ना चाहता हूँ ताकि आप जरा समझ सकें कि आखिर ये जो ज्योतिराव फुले हैं ये कौन से महात्मा थे और इनसे कौन सी प्रेरणा देश ले सकता है। तो जिन ज्योतिराव फुले के सम्मान में 2 साल तक कार्यक्रम करने जा रहे हैं मोदी जी, हमारे माननीय, उस ज्योतिराव फुले ने क्या लिखा है जरा देखिए ब्रह्मा जी के बारे में। लिखा है कि धोंडी राव उसके यानी ब्रह्मा के शेष 3 सिर उस झमेले से दूर थे या नहीं, आपकी राय इस मामले में क्या है? उस रंडीबाज को इस तरह से मां बनने की इच्छा क्यों हुई होगी? ब्रह्मा जी को क्या कहा जा रहा है? रंडीबाज। फिर ज्योतिराव लिख रहा है, कह रहा है कि अब यदि उसे रंडीबाज कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग किया था, इसलिए उसका उपनाम बेटी हो गया। आगे जो लिखा है वो पढ़ नहीं सकता, अभी दिखा दूंगा आपको। तो अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए उसका उपनाम क्या हो गया, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। ये वो शब्द है, गाली है, मैं पढ़ नहीं सकता। आप सोचिए कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मां बहन की गालियां जिसने दी, उस ज्योतिराव फुले को मोदी सरकार अपना हीरो मान रही है। उस ज्योतिराव फुले को मोदी सरकार 200वीं जयंती मना रही है, 2 साल तक मनाई जाएगी। सामान्य वर्ग के टैक्स के पैसे पर, सामान्य वर्ग के पैसे पर हमारे देवताओं को गाली देने वाले व्यक्ति के का सम्मान किया जाएगा। और इसके बाद भी लोग कहते हैं साहब कि मोदी जी के खिलाफ कुछ मत बोलो। अब इससे ज्यादा बुरा और क्या दिन हम देखेंगे? क्या दिन देखेंगे? क्या हमारे पास, अगर हमको ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को क्या ब्राह्मणों से कोई विशेष नफरत है जो उन्होंने ब्राह्मणों को गालियां देने वाले किसी ज्योतिराव फुले को महात्मा बना करके देश के सामने पेश किया है? और ये एक बहुत ही, जो ये किताब लिखी गई गुलामगिरी, इसी गुलामगिरी, ये गुलामगिरी पुस्तक जो है 1869 में लिखी गई थी। आज से यानी 1857 की जो क्रांति हुई उसके लगभग 20 साल बाद। और सोचिए कि अभी जब मंगल पांडे का, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जब मंगल पांडे का बलिदान दिवस था, तो मंगल पांडे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी ट्वीट नहीं किया। आज राणा संग्राम सिंह की जयंती है, लेकिन आज महाराणा संग्राम सिंह की जयंती पर भी उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। योगी जी ने किया है। लेकिन आप सोचिए कि जो लोग, जो हमारे महापुरुष अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, उनके लिए मोदी जी के मन में कोई श्रद्धा है ही नहीं। लेकिन जो लोग अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे, जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, जो अंग्रेजों के साथ ही खड़े थे, जो अंग्रेजों की नीतियों को लागू करने के लिए दलित एट्रोसिटी के झूठे लिटरेचर लिख रहे थे, उन लोगों की मोदी जी जो है वो जयंती मना रहे हैं। उन लोगों को मोदी जी पूरे देश के अंदर हीरो बना रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो
पूरे देश के अंदर जो है मोदी जी हेलीकॉप्टर से गंदगी का, कूड़ा करकट का छिड़काव कर रहे हैं। जो कोई गंदे विचार, गाली गलौज के विचार जो कहीं किसी राज्य के एक इलाके में मौजूद थे, उस विचारों को लेकर के मोदी जी उसकी वर्षा जो है, वर्खा जो है, बारिश जो है वो पूरे देश में करना चाहते हैं। और ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि बस अब तो हो गया, ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, अब इनको किसी और का वोट चाहिए। और सवाल ये खड़ा होता है कि जब किसी और का वोट लेने के लिए तुमको अगर ज्योतिराव फुले, जिन्होंने कि ब्रह्मा जी को गाली दी, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को रंडीबाज कहा, गाली दी, उन हिंदू देवी देवताओं के कदमों में अगर तुमको अपनी नाक रगड़नी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है, साफ साफ कहूंगा, वो क्या है? वो ये है कि तुम कोई महामानव नहीं हो, तुम एक साधारण ही पुरुष हो। तुम्हारे अंदर कोई असाधारण बात नहीं है, क्योंकि जब तुम ब्रह्मा जी को गाली देने वाले के कदमों में उसके वोट के लिए अपनी नाक रगड़ रहे हो, तो फिर इसका मतलब कल अगर वोट नहीं मिलेगा तो मुसलमानों का वोट के लिए तुम मुसलमानों के कदमों में भी तुम नाक रगड़ सकते हो, टोपी भी लगा सकते हो। याद कीजिए, हमने किस मोदी को चुना था जिसने टोपी लगाने से इनकार कर दिया था। अब हमने कैसा मोदी चुना है जो हिंदुओं, देवी देवताओं को गाली देने वाले लोगों के कदमों में अपनी नाक रगड़ रहा है। और आप देखिए, हर एक संस्कृति जो होती है, हर एक सभ्यता जो होती है, जब वो किसी दूसरी सभ्यता पर विजय प्राप्त करती है, तो ये दुनिया का विधान रहा है। युद्ध नीति के बाद की एक और युद्ध नीति क्या कहती है? वो ये रही है कि जब कोई विजेता किसी देश पर विजय प्राप्त करता है तो उस पराजित देश के जो शक्ति संपन्न लोग होते हैं, उनके खिलाफ देश के अन्य वर्गों को भड़का देता है, ताकि उसका राज अच्छे से चलता रहे। और यही अंग्रेज कर रहे थे। उन्होंने ऐसे लोग खड़े किए ताकि उनका उल्लू सीधा हो जाए। अंग्रेज ये समझ गए थे कि सभ्यता का सिरमौर ब्राह्मण है, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए, ब्राह्मणों के खिलाफ झूठी बातें फैलाने के लिए कुछ लोगों को चुना, और उन्हीं लोगों से दलित एट्रोसिटी के लिटरेचर लिखवाए, झूठा साहित्य लिखवाया, ताकि पूरे देश के अंदर एक अव्यवस्था फैल जाए, हिंदू धर्म नष्ट हो जाए। और उसी काम में ये सब लोग लगे हुए थे। और ऐसे ही एक व्यक्ति ज्योतिराव फुले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इतना सम्मानित करना, यह दिखाता है कि या तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुलामगिरी की पुस्तक नहीं पढ़ी है, और अगर पढ़ी है फिर भी उन्होंने इस तरह का कार्य किया है, इसका मतलब यह है कि वो घोर हिंदू धर्म के द्रोही हैं, घोर हिंदू धर्म के विरोधी हैं। और क्या उनको लगता है कि इस तरह से करके उनको एक भी वोट मिल जाएगा? जो व्यक्ति या जो लोग इस तरह से जाति के मोह में अंधे हुए पड़े हैं, वही जो लोग ज्योतिबा फुले को मानते हैं, अंबेडकर को मानते हैं, वो या तो चंद्रशेखर रावण को वोट देंगे या मायावती को वोट देंगे, वो आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन आपने इनके चक्कर में पड़ करके अपना ही वोट बैंक तबाह कर लिया है। अभी आपको लग नहीं रहा होगा कि ये कुछ है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको इसका असर देखने को मिलेगा देश के तमाम हिस्सों में।